कल्पना कीजिए रात का गहरा सन्नाटा, प्राचीन भारत का गिद्धकूट पर्वत, बुद्ध ध्यान में लीन है और चारों तरफ पूरी शांति है। तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई एक अद्भुत रोशनी फैलती है। एक रात कुछ बहुत ही असाधारण मेहमान बुद्ध से मिलने आते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 4 महान राजा हैं जो यक्षों, गंधर्वों, कुंभांडों और नागों की विशाल सेनाओं के साथ प्रकट होते हैं। उनके आने की चमक से पूरा पर्वत जैसे सोने का हो गया हो। और हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये 4 महाराजा, जैसा कि ग्रंथ में बताया गया है, ये 4 दिशाओं के लौकिक संरक्षक हैं, एक तरह के कॉस्मिक गार्डियंस। धृतराष्ट्र पूर्व के, विरुल्लाह दक्षिण के, विरूपक्खा पश्चिम के और वैश्वणम जिन्हें हम कुबेर के नाम से बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, वो उत्तर दिशा के। तो इनका काम सिर्फ अपने राज्य को चलाना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखना है। तो सोचिए, ब्रह्मांड के 4 सबसे शक्तिशाली प्राणी अपनी पूरी सेना के साथ एक शांत पर्वत पर एक ध्यानी से मिलने आए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे कोई आशीर्वाद लेने नहीं आए थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंता थी। तो चलिए आज इसी अनोखी मुलाकात और इससे निकले जबरदस्त हल यानी आटानाटिया सुत्ता की गहराई में उतरते हैं। तो वहां ये 4 महाराजा अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे। उनमें से उत्तर के राजा वेस्वण मतलब कुबेर बुद्ध के प्रति काफी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, ये बहुत अच्छी बात है कि कई शक्तिशाली यक्ष आपके मार्ग पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर वो असल मुद्दे पर आए। हाँ, उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ यक्ष आपके भक्त हैं, वहीं एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो आपसे और आपकी शिक्षाओं से सख्त नाराज है। और ये नाराजगी क्यों थी? देखिए, इस नाराजगी की वजह को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, ये एक तरह का कल्चर क्लैश था। बुद्ध के शिक्षाओं का केंद्र क्या था? अहिंसा, चोरी ना करना, सच बोलना। हाँ, झूठ से बचना, नशे से दूर रहना। अब जरा यक्षों के स्वभाव के बारे में सोचिए। ग्रंथों में उन्हें अक्सर शक्तिशाली, आवेग में जीने वाले प्राणी के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। तो बुद्ध की शिक्षाएं उनके जीने के तरीके पर सीधा हमला थी। उन्हें ये सब बंधन जैसा लगता था, बहुत ही बोरिंग और अरुचिकर। और यही बात एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी यानी भिक्षु और भिक्षुणियां ध्यान के लिए अक्सर एकांत जगहों पर जाते थे। बिल्कुल, घने जंगल, सुनसान पहाड़, गहरी गुफाएं। और अंदाजा लगाइए, ये वही जगह थी जहां ये नाराज और चिढ़े हुए यक्ष रहते थे। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने किसी शेर की गुफा में जाकर शांति पाठ करना शुरू कर दिया हो। सही बात। बिल्कुल। यहीं पर राजा वैश्वण की असली चिंता सामने आती है। उन्हें डर था कि ये शक्तिशाली, नाराज यक्ष बुद्ध के इन शांतिप्रिय अनुयायियों को परेशान कर सकते हैं। उन्हें डरा धमका सकते हैं या शायद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, शारीरिक नुकसान भी। ये आध्यात्मिक शांति और लौकिक शक्तियों के बीच एक सीधे टकराव का खतरा था। एक तरफ वो लोग थे जो सत्य की खोज में दुनिया से दूर जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो ताकतवर प्राणी थे जिन्हें ये दुनिया छोड़ने का विचार ही पसंद नहीं था। तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। एक तरफ शांतिप्रिय भिक्षु, दूसरी तरफ नाराज यक्ष, और दोनों एक ही जगह पर। ये तो किसी भी समय बिगड़ सकती थी। तो इन राजाओं ने सिर्फ समस्या ही बताई या कोई हल भी सुझाया? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा और विस्तृत हल सुझाया। वैश्वण ने बुद्ध के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, भगवान, आपके अनुयायियों की सुरक्षा के लिए हम एक आटानाटिया रखा यानी आटानाटिया सुरक्षा पेश करना चाहते हैं। आटानाटिया रखा? हाँ, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। ये एक शक्तिशाली दिव्य कवच था, एक तरह का शाही फरमान जो भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम उपासकों की रक्षा कर सके। आटानाटिया रखा, ये सुनने में ही शक्तिशाली लगता है। इसकी बनावट कैसी थी? क्या इसमें कुछ खास था? इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत है। ये बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था। पहली बात, यह सिर्फ गौतम बुद्ध के लिए नहीं है। इसका पहला भाग पिछले 7 बुद्धों को नमन करने से शुरू होता है। वे पस्सी, सिखी, वेस्भू और बाकी। 1 मिनट, 7 बुद्ध, इसका क्या महत्व था? ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कदम था। पिछले बुद्धों का नाम लेकर वैश्वण इस सुरक्षा मंत्र को एक कालातीत, एक टाइमलेस अथॉरिटी दे रहे थे। अच्छा। यह कहने जैसा था कि यह कोई नया नियम नहीं है जो सिर्फ गौतम बुद्ध के लिए बना हो। यह एक शाश्वत सनातन सिद्धांत है
जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा। वाह, ये तो बहुत क्लेवर है। मतलब इस समझौते को किसी एक व्यक्ति या युग से उठाकर एक लौकिक कानून का दर्जा दे दिया। बिल्कुल। और इसके बाद जो वर्णन आता है वो उस समय के ब्रह्मांड के नक्शे जैसा है। ये 4 दिशाओं का वर्णन करता है, जहां ये 4 महाराजा शासन करते हैं। हर दिशा का अपना राजा, अपनी प्रजा और अपनी एक खासियत। जैसे पूर्व दिशा, जहां से सूरज उगता है, वहां गंधर्वों के राजा धतरठ का शासन है, जो संगीत और कला के देवता माने जाते हैं। फिर दक्षिण दिशा, जहां विरुलुहा का राज है, जो कुंभांडों के राजा है। कुंभांड मतलब एक तरह के बौने दैत्य। और दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ में इस दिशा को प्रेतों और पापियों से भी जोड़ा गया है। हाँ, कहा गया है कि जो लोग झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, उन्हें यहीं भेजा जाता है। पश्चिम दिशा नागों के राजा विरूपक की है, लेकिन सबसे शानदार वर्णन तो उत्तर का है। हाँ, क्योंकि वो तो वेस्वर्ण का अपना इलाका था। बिल्कुल। यहाँ उत्तर कुरु नाम की एक आदर्श भूमि का जिक्र है, जो किसी कल्पना से कम नहीं। एक मिनट रुकिए, ये उत्तर कुरु वाली बात बहुत दिलचस्प है। बिना छिलके वाला चावल जो अपने आप उगता है, कोई निजी संपत्ति नहीं, मेरा तेरा का कोई चक्कर ही नहीं। ये तो किसी आधुनिक यूटोपियन कल्पना जैसा लगता है। हाँ, और ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना नहीं थी। एक स्तर पर ये कुबेर के राज्य की भव्यता और समृद्धि को दिखाता है, लेकिन दूसरे स्तर पर ये एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई लालच नहीं, कोई संघर्ष नहीं। ये शायद उस समय के इंसानी समाज के लिए आईना था। ये दिखाने के लिए कि एक बेहतर दुनिया संभव है। सही बात। और सबसे अनोखी बात, वहां आकाश में बने हुए शहर हैं, जिनके नाम हैं अकाआनाटा, कुसीनाटा, परकुसीनाटा, और राजधानी है आलकमंदा। आकाश में शहर, ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन कहानी में आ गए हैं। तो ठीक है, ये एक बहुत सुंदर और गहरी स्तुति है, लेकिन असल सवाल पर वापस आते हैं। ये अनुयायियों की रक्षा कैसे करती है? कुछ सुंदर शब्द किसी हिंसक और गुस्सैल यक्ष को कैसे रोक सकते हैं? यही पर इस रक्षा का असली तंत्र सामने आता है। वेस्वन इसे बहुत साफ साफ समझाते हैं। ये कोई अनुरोध या प्रार्थना नहीं है, ये एक शाही आदेश है, जिसके पीछे चारों राजाओं की पूरी ताकत है। वे कहते हैं कि अगर कोई भी गैर मानवीय प्राणी, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो या कोई और, किसी ऐसे अनुयायी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिसे ये रक्षा मंत्र याद है, तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। किस तरह का परिणाम? मतलब उसे डांट फटकार लगाई जाएगी? डांट फटकार से कहीं ज्यादा। सजा बहुत सख्त और कई स्तरों पर थी। पहली सजा थी सामाजिक बहिष्कार। उस अपराधी प्राणी को उसके अपने समुदाय से निकाल दिया जाएगा। उसे राजधानी आलकमंदा में घुसने की इजाजत नहीं होगी। उसे यक्षों की किसी भी सभा में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई काम करता? मेरा मतलब है, एक सामाजिक बहिष्कार की धमकी किसी बहुत ही हिंसक और बागी यक्ष को कैसे रोक सकती है? उसे क्या फर्क पड़ेगा कि उसे राजधानी की पार्टियों में नहीं बुलाया जा रहा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शायद कुछ पर इसका असर न हो, इसीलिए एक और ज्यादा भयानक सजा थी। ग्रंथ में साफ लिखा है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। अरे बाप रे! हाँ, अब ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी। उस समय की संस्कृति में इस तरह के श्राप का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता था। ये एक दैवीय कानून था, जिसे तोड़ने के बारे में सोचने से भी लोग डरते थे। सिर के 7 टुकड़े हो जाना, ये वाकई गंभीर है। लेकिन एक और सवाल उठता है। जैसे हमारे समाज में डाकू या विद्रोही होते हैं जो राजा के कानून को नहीं मानते, क्या यक्षों में भी ऐसे बागी होते थे? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, और वेस्वर्ण इतने समझदार थे कि उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया। वो कहते हैं कि कुछ यक्ष चंड यानी क्रूर और रभसा यानी हिंसक होते हैं, जो राजाओं का भी सम्मान नहीं करते। अच्छा। उन्होंने इसकी तुलना मगध राज्य के महाचोरों से की, जो राजा के आदेशों को नहीं मानते। तो ऐसे मामलों के लिए एक दूसरा प्लान था, प्लान बी। अच्छा, एक एस्केलेशन प्लान। वो क्या था? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा बागी यक्ष हमला करता है तो पीड़ित अनुयायी को मदद के लिए जोर से पुकारना था, लेकिन किसी को भी नहीं। उन्हें सीधे यक्षों के महान सेनापतियों और कमांडरों को उनके नाम लेकर पुकारना था। उनके नाम लेकर? हाँ, ग्रंथ में इन सेनापतियों की पूरी लिस्ट दी गई है। इंद्र, सोम, वरुण, प्रजापति और कई अन्य।
अनुयायी को चिल्लाकर कहना था कि ये यक्ष मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे पीड़ा दे रहा है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। ये एक तरह से स्थानीय पुलिस को नजरअंदाज करके सीधे मिलिट्री हाई कमांड से अपील करने जैसा था। वाह, तो एक तरह से उनके पास एक डायरेक्ट हॉटलाइन थी। हाँ, बिल्कुल। तो वैश्वर्ण और बाकी तीनों राजाओं ने यह पूरा सुरक्षा कवच बुद्ध को सौंपा और फिर वे वहां से चले गए। इसके बाद क्या हुआ? क्या बुद्ध ने इसे बस एक सुझाव की तरह लिया? नहीं, और यहीं पर यह कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। अगली सुबह बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करते हैं। वो उन्हें रात में हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। सब कुछ, कैसे 4 महाराजा आए, उनकी चिंता क्या थी। हाँ, और उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या उपाय सुझाया, सब कुछ बताया। और फिर बुद्ध ने उस आटानाट्या रखा का क्या किया? उन्होंने इसे स्वीकार किया? उन्होंने सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसका पूरी तरह से समर्थन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो अपने अनुयायियों से कहते हैं, भिक्षुओं, इस आटानाट्या रखा को सीखो, इसे अच्छी तरह से धारण करो, इसे याद रखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिर्फ यक्षों द्वारा दिया गया एक मंत्र नहीं रहा, नहीं, बल्कि बुद्ध द्वारा स्वीकृत एक आधिकारिक आध्यात्मिक अभ्यास बन गया। बिल्कुल। बुद्ध के इस अनुमोदन ने इस मंत्र को एक दिव्य आज्ञा से उठाकर एक स्वीकृत आध्यात्मिक प्रैक्टिस का दर्जा दे दिया। उन्होंने इसे भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम उपासकों, उपासिकाओं की सुरक्षा, रक्षा और सुखपूर्वक रहने के लिए फायदेमंद बताया। अच्छा। अब ये सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच नहीं था, ये एक आंतरिक साधना का भी हिस्सा बन गया है। बाद की टीकाओं में तो इसे जपने के नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि इसे किसी लालच या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, मतलब मित्रता के साथ जपना चाहिए। तो आज हमने इस प्राचीन कहानी के जरिए देखा कि कैसे आध्यात्मिक अभ्यास की रक्षा के लिए एक दिव्य समझौता हुआ। ये सिर्फ एक मंत्र या कुछ छंद नहीं है, ये उस समय के ब्रह्मांड की एक पूरी झलक है। एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसानों के साथ साथ देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग जैसी कई अन्य शक्तियां भी मौजूद थीं, और उनके बीच एक नाजुक संतुलन बनाना बहुत जरूरी था। ये कहानी वाकई एक गहरा विचार छोड़ जाती है। ये बताती है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल एक आंतरिक, अकेली यात्रा नहीं है, इसमें बाहरी दुनिया की अनदेखी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भी शामिल है, चाहे वो शक्तियां मित्र हों या शत्रु। बिल्कुल। और ये आज के समय के लिए भी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाता है। वो क्या है? आज के दौर में, चाहे कोई धार्मिक हो या नहीं, हम अनदेखी नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की जरूरत को कैसे समझते हैं? हो सकता है कि हम उन्हें यक्ष या दैत्य न कहें, लेकिन हम उन्हें नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, टॉक्सिक लोग या मनोवैज्ञानिक बाधाएं तो कहते ही हैं ना? हाँ, ये तो सच है। तो ये सूत्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आंतरिक शांति की रक्षा के लिए बाहरी और भीतरी चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये सोचने वाली बात है।